जय बोलो श्री गुरु महाराज की जय। दिल्ली के दो परिवारों ने उज्जैन जाने का इकट्ठा प्रोग्राम बनाया। दोनों परिवारों के गुरु एक ही थे। श्री गुरु महाराज जी का डेरा उज्जैन ही था। रात की गाड़ी चढ़ के सुबह होते परिवार उज्जैन पहुंच चुके थे। दोनों परिवारों ने गुरु आश्रम के सामने ही होटल बुक करवाया था। सभी नहा धोकर श्री गुरु महाराज जी के दर्शन के लिए तैयार हो रहे थे, परंतु एक परिवार की बहू बड़े आराम से सोकर अपनी थकावट उतार रही थी। उससे जब पूछा गया कि दर्शन के लिए तैयार हो जाओ, तो वह बोली, दर्शन ही तो करने हैं, सामने ही तो गुरु आश्रम है, मैं दर्शन कर लूंगी, आप सब हो आइए। ऐसा लगता था जैसे उस बहू को जबरदस्ती लाया गया हो। दोनों परिवार बड़े उल्लास से गुरु आश्रम पहुंचे। बड़े प्यार से गुरु महाराज जी के दर्शन किए। लंगर खाकर वापसी की तैयारी में थे कि वह बहू गुरु आश्रम पहुंची और बोली, बस 1 मिनट ठहरो, मैं श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करके आती हूँ। मिनटों में ही वह श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करके आ गई। सभी होटल के कमरे में आ गए थे। अपने अपने बेड व कुर्सियों पर बैठे सुस्ताकर अगले प्रोग्राम की तैयारी कर रहे थे कि शाम को दोबारा श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने हैं। जितने दिन भी हम यहाँ रहेंगे, सुबह शाम श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने जाएंगे। उस बहू ने खाना होटल में ही मंगवा लिया, परंतु उस बहू को ऐसा महसूस हो रहा था, पेट गले तक भरा हुआ है, रोटी का एक निवाला भी अंदर नहीं जाएगा। प्लेटे की प्लेटे चट करने वाली बहू के पेट में एक निवाला भी खाने के लिए स्थान नहीं था। सारा भोजन बेकार गया। दोपहर को पूरा परिवार तैयार होकर होटल पर रोटी खाने के लिए निकला। वह बहू अब साथ थी। होटल लजीज खानों से भरा हुआ था। सभी अपने अपनी पसंद का खा रहे थे, परंतु उस बहू का पेट अब भी पूरा भरा हुआ था। खाने में अव्वल वही बहू टुकर टुकर सबको खाते हुए देख रही थी, पर मुख से कुछ ना बोल रही थी। शाम को फिर से दोनों परिवार श्री गुरु महाराज के दर्शन के लिए तैयार हो रहे थे। उसी बहू से पूछा, तुम तैयार क्यों नहीं हो रही हो? तो वह बोली, एक बार भी वही दर्शन, बार बार भी वही दर्शन। परिवारों को लगने लगा कि बहू को ढोकर लाया गया है। रात को मंदिरों के दर्शन के लिए वह बहुत तैयार थी, पर खाने के मामले में उसका पेट भरा हुआ था। वह खुद हैरान थी। दोनों परिवार गुरु लीला को समझ चुके थे, परंतु खामोश थे। कोई भी बहू को खाने के लिए मिन्नतें करने को तैयार नहीं था। दोनों परिवारों ने 7 दिन पूरा उज्जैन घूमा। श्री गुरु महाराज जी के सुबह शाम दर्शन किए। खाने पीने के जायकों का पूरा आनंद उठाया, परंतु ना जाने क्यों जब भी उस बहू के सामने खाना आता तो उसे ऐसा लगता उसका पेट पूरा भरा हुआ है। अगले साल पूरे जोश में फिर से दोनों परिवार उज्जैन के लिए तैयार थे, परंतु इस बार वह बहू उज्जैन नहीं जा सकती थी, क्योंकि पिछले महीने ही उसने जुड़वा लड़कियों को जन्म दिया था। तभी महाराज जी के बारे में सब कहते हैं, तेरियां गल्लां तू ही जाने। जय बोलो श्री गुरु महाराज की जय। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।